हरियाणा के बहुचर्चित रेलूरम हत्याकांड के फरार दोषी की रफ्तार में आखिरकार ब्रेक लग ही गई। एसटीएफ की टीम ने लगभग 2 साल बाद आरोपी को पकड़ लिया। कैसे एसटीएफ को ये कामयाबी मिली और क्या था इस खूनी संघर्ष की कहानी, देखिए इस रिपोर्ट में। हरियाणा का एक ऐसा बहुचर्चित हत्याकांड जिसने सबको दंग कर दिया। तस्वीरों में एसटीएफ की टीम से घिरा ये वही बेरहम हत्यारा है जिसने रिश्तों का कत्ल कर दिया, रिश्तों से भरोसा उठा दिया, नजदीकी रिश्तों को तार तार कर दिया। कानून ने इस दोषी संजीव को इसके किए की सजा सुनाई थी, लेकिन अपनी शातिराना चाल से यह अपराधी जेल की 4 दीवारी से खुली हवा में सांस लेने के लिए फरार हो चुका था। लेकिन कहते हैं कि अपराधी कानून से कभी नहीं बच सकता, और हुआ भी ऐसा। रेलूराम पुनिया हत्याकांड का दोषी संजीव एसटीएफ के हत्थे चढ़ ही गया। इस टीम ने इसे मेरठ से धर दबोचा। मई 2018 में पैरोल से फरार हुआ ये शातिर क्रिमिनल करीब 2 साल बाद एसटीएफ की गिरफ्त में आया। एसटीएफ की टीम ने इस अपराधी को गिरफ्तार कर यमुनानगर सीआईए को सौंप दिया है। कानून को चकमा देने वाला ये शख्स कई राज्यों में पुलिस के साथ लुका छुपी का खेल खेल रहा था। इसने पैरोल ली, हमारे यहाँ ये 76 में उस टाइम बनता। उसके बाद फरार हो गया था पैरोल से, जिसको आज एसटीएफ ने पकड़ा है मेरठ से। एसटीएफ ने हमारे पास पेश कर दिया। 3 साल इसने पूछताछ में यही बताया भी मैं मंदिरों में गुरुद्वारों में सेवा की है, और इस दौरान ये एमपी में, गुजरात में और पश्चिम बंगाल वगैरह में रहा है। 24 अगस्त 2001 को रेलूराम पुनिया के दामाद संजीव और उसकी बेटी सोनिया ने रेलूराम सहित 9 लोगों की हत्या की थी। पुनिया के अलावा उनकी पत्नी कृष्णा, बेटे सुनील, बहू शकुंतला, बेटी प्रियंका, 4 साल के पोते लोकेश और 2.5 साल की पोती शिवानी के साथ 1.5 महीने की प्रीति की भी हत्या कर दी थी। मामले में हिसार की कोर्ट ने दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट में याचिका लगाने पर हाईकोर्ट ने इस सजा को आजीवन कारावास की सजा में तब्दील कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने पर फिर से इन दोनों अपराधियों को फांसी की सजा सुना दी गई। फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद अंबाला जेल में रहते हुए संजीव और सोनिया ने जेल ब्रेक करने का प्रयास किया था। जेल में सुरंग बनाई गई थी। उसके बाद इन दोनों को यमुनानगर जेल में शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन मई 2018 में संजीव फर्जी तरीके से पैरोल लेकर फरार हो चुका था। मकान की मरम्मत के बहाने संजीव ने पैरोल ली थी और वो 28 दिन के लिए घर आया हुआ था, और 31 मई 2018 को उसने जेल वापस जाना था, लेकिन वो जेल नहीं पहुंचा। इस गुनहगार पर पैरोल से फरार होने का भी मामला दर्ज किया जा चुका था और 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित हो चुका था। वो जो है उसके ऊपर इनाम था 1 लाख रुपए का। रेलूराम जो पुनिया था उसका परिवार के 7-8 मेंबरों का उस टाइम मर्डर हुआ था। वो कलाना में एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें 302 में ये अंदर था, जिसको उम्र कैद की सजा हुई। अब ये हत्यारा फिर से जेल की सलाखों के पीछे रहेगा और इस बेरहम हत्यारे की पैरोल में शामिल 5 लोगों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। एसटीएफ की इस कार्रवाई से कहीं न कहीं यमुनानगर पुलिस और जेल प्रशासन ने राहत की सांस जरूर ली होगी।